तो इधर मुजफ्फरपुर के एमबीबीएस के छात्र उज्जवल पहुंचे अपने परिजन के पास। बीते दिनों उज्जवल की मां ने भारत की सरकार से अपने बेटे को वापस लाने की मांग की थी। यूक्रेन में फंसे हुए उनके पुत्र ने लगाई थी गुहार। कहा, यहाँ के हालात बिल्कुल भी नहीं ठीक है, जल्द आना चाहता हूँ अपने परिवार के पास, जो कि जिला के बैरिया मोहल्ले के रहने वाला है। दरअसल भारत सरकार की ओर से जारी ऑपरेशन गंगा के तहत स्वदेश लाने का किया जा रहा है तेजी से कार्रवाई। नमस्कार, आदाब। मैं निजाम समीर और देखना शुरू कर चुके हैं टू जेड बिहार न्यूज चैनल का डिजिटल पर। इस वक्त मुजफ्फरपुर जिले के कोल्हुआ स्थित मौजूद है। जैसे आप सभी को मालूम है, अभी जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रही है, अपने इंडियन लगभग बहुत ऐसे बच्चे जो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए वहां गए थे, उनमें से आज कुछ बिहार के लगभग 15 से 20 लड़के वापस आए। इसी बीच एक जो है यहाँ के स्टूडेंट है, मेडिकल के स्टूडेंट उज्जवल कुमार जी, जो हम उनके आवास पर मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के जो एक समाज सेवी भी है, भोपाल भारती जी भी है, जो पहले हमारे चैनल पर जो इनका खबर चला था उज्जवल कुमार जी का एक उनका विजुअल वहां से हमारे चैनल पर आया था, उसके न्यूज को हमने फ्लैक्स किया और उस खबर का असर अगर हम कहें और बिहार सरकार से लेकर यहाँ इंडियन गवर्नमेंट तक उनके मदद पहुंचाया और उनके आज अब अपने वतन की वापसी हो चुकी है। वहां से आने में किन किन मुसीबतों से, कठिनाइयों से सामना करना पड़ा, इंडियन एम्बेसी के वहां पर कितनी इनकी हेल्प मिली और आने के क्रम में किन किन समस्या, बहुत से ऐसे जो हालात है वहां की जो आंखों देखी, जो अगर हम आप बीती की बात करें तो इनके जुबानी हम उज्जवल कुमार जी के जुबानी हम सुनते हैं। तमाम खबरों के साथ हमारे चैनल से जुड़े रहे। तब तक मैं निजाम समीर, टू जेड बिहार न्यूज चैनल, मुजफ्फरपुर। लगा वहाँ कैसा माहौल वहाँ का था लड़ाई? सर पैनिक का माहौल तो था ही, क्योंकि सब लोग फ्यूरियस थे, डरे हुए थे और कठिनाई हुई कि यही हमें बहुत मतलब डिस्कम्फर्ट हुआ थोड़ा यूक्रेन में ट्रैवल करने में। लेकिन हम लोग जब रोमानिया पहुंचे तो सब बॉर्डर के रास्ते, बॉर्डर के रास्ते तो सब कुछ स्मूथली हुआ। हम लोग को पिकअप कर लिया गया और हम लोग को फ्लाइट में डाल के। लगभग कितने बिहार के लोग रहे होंगे, बच्चे रहे होंगे, स्टूडेंट? मैं अभी जहाँ पे आया हूँ उसमें लगभग 20 थे, 20-25 तो होंगे। वहाँ की जो समस्या थी, वहाँ के यूक्रेन गवर्नमेंट के क्या क्या मदद मिला आप लोग को? सर यूक्रेनियन गवर्नमेंट से तो मुझे नहीं लगता कुछ मिला। इंडियन एम्बेसी से क्या मदद मिली? इंडियन एम्बेसी से असिस्टेंस हमको मिला। इंडियन एम्बेसी ने ऑर्गेनाइज किया है आपको सारा प्लेन वगैरह, सारा रेसिडेंस वगैरह। जो हम टेम्पोररी वहाँ रहे थे, जो NGOs वगैरह थे, वो इंडियन एम्बेसी के अंडर गाइडलाइंस, अंडर प्रोटोकॉल काम कर रहे थे। तो इंडियन एम्बेसी ने हम लोगों को निकाला। लगभग कितने दिन वहाँ मुसीबतों से सामना करना पड़ा? सर जब तक हम लोग वहाँ थे ना, यूक्रेन में जब हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, मतलब वही मुझे मुसीबत वाला लगा। जब हम लोग रोमानिया पहुँच गए तो सब कुछ एकदम सिचुएशन सही था। ऑफ कोर्स बॉर्डर पे रश था, बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे, लेकिन अल्टीमेटली हम सबको निकाल दिया और अच्छे से मतलब रखा, अच्छे जगह पे रखा, अच्छा खिलाया और लिस्ट बनाए कि किनको प्रायोरिटी दिया जाए। जिनकी स्टैंप लगी थी पहले, उनके बेसिस पे उनको प्रायोरिटी दिया गया और उनको फ्लाइट में एक एक करके बैठा के भेज दिया गया। आपका एक विजुअल आया था, वीडियो 1 मिनट का आया था, जो हमारे माध्यम विकास जी और भोपाल जी के माध्यम से हमें चैनल पर मिला। पहला न्यूज हम लोग आपका कवरेज करके दिखाएं, तो क्या कुछ कहेंगे चैनल के माध्यम से यहाँ की जो दर्शक है और इंडियन गवर्नमेंट को? टाइम तो ऑब्वियस है, आप बॉम्ब्स की आवाज़ आप सुनिएगा अपने खिड़की से बैठ के, तो आप पैनिक तो होइएगा ना सर, ह्यूमन नेचर है ना। तो वही बस बताया, वही जिस आप सिचुएशन आया मैंने वैसा बताया कि सिचुएशन खराब था, सही में खराब था। आवाज़ें आ रही थी बॉम्ब की, अब अपने आँख से हम नहीं देख रहे थे, जो कि फॉर्चुनेटली हम लोग ओडिशा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में रह के हम लोगों ने अपने आँख से बॉम्ब्स वगैरह नहीं देखा, लेकिन जो अदर पार्ट ऑफ यूक्रेन में उन्होंने देखा, उनकी क्या स्थिति हो रही होगी। इंडियन गवर्नमेंट्स और बिहार गवर्नमेंट के क्या कुछ कहेंगे? बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इंडियन गवर्नमेंट को और बिहार गवर्नमेंट को। बिहार गवर्नमेंट इतनी हेल्प की, मुझे घर तक छोड़ के आए हैं। और जिला अधिकारी के द्वारा, जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर के द्वारा बहुत ही यहाँ पे, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा ईयर आपका चल रहा था वहाँ मेडिकल की मेरा पढ़ाई? 5th ईयर चल रहा है। चलिए, क्या परिचय हुआ, नाम क्या हुआ? मेरा उज्जवल कुमार। आज आपका लड़का वतन वापसी हो चुके हैं यूक्रेन से, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। क्या कुछ कहेंगे इंडियन गवर्नमेंट और बिहार सरकार को? हम इंडियन गवर्नमेंट को बोलेंगे कि जो हमारे लिए मोदी जी भगवान हैं, ईश्वर के रूप में हैं, कि मेरे बच्चे को देख रेख किए और सही सलामत। अभी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो वहाँ भी फंसे हुए हैं, बहुत बच्चे फंसे हुए हैं, उनको देखकर बहुत दया आती है। उनके लिए क्या दुआ करेंगे आप? उनके लिए दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द मेरे बच्चे की तरह वो भी अपना मोदी जी निकाल के ले आवे। चलिए।
बताया जाए आज उज्जवल जी वापस आ गए हैं अपने वतन। वतन उज्जवल जी आए हैं, यह सिर्फ भारत, बिहार और ख़ास तौर पर यहाँ मुजफ्फरपुर और साहू कुलनी एरिया के लिए बहुत गौरव की बात है। उज्जवल के अपने वतन पर सकुशल वापसी के लिए मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और जिलाधिकारी, जो जिला प्रशासन भी लगातार उज्जवल के परिवार से लेकर और भारत सरकार, बिहार सरकार में कोऑर्डिनेशन करने का काम कर रही थी, जिला प्रशासन, उसको प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। चूँकि विकट घड़ी थी, यूक्रेन पर जो हमला था रशिया का, देश के प्रधानमंत्री जिस ढंग से कूटनीति के तहत ऐसा दबाव बनाया भारत सरकार की ओर से रशिया पर भी और यूक्रेन पर भी, ताकि हमारे जो छात्र थे वो किसी न किसी रूप में रोमानिया या विभिन्न बॉर्डर पर आए, और वहाँ से मैं समझता हूँ कि जो हमको सूचनाएं मिल रही है कि जब लोग वे रोमानिया और वहाँ गए तो उनके रहने, खाने, फूडिंग, लॉजिंग से लेकर सारी सुविधाएं, यहाँ तक वहाँ से स्पेशल विमान उपलब्ध कराना और दिल्ली लाना, फिर दिल्ली से उनके घर तक पहुँचाने का काम भारत सरकार, बिहार सरकार और जिला प्रशासन ने किया है। अभी भी बहुत ऐसे निश्चित तौर पर आपका सवाल जायज है कि एक उज्जवल के आ जाने से समस्या का समाधान नहीं है। हम समझते हैं कि उज्जवल जैसे हजारों विद्यार्थी अभी भी फंसे हुए हैं, कुछ वैसे वैसे जगहों पर फंसे हुए हैं जहां लगातार मुजफ्फरपुर के ही एक अधिवक्ता शत्रुघ्न जी हैं, उनके लड़का रो रहे थे कि भाई देखिए हम कैसे आ जाए। तो ऐसी स्थिति में मैं चाहूँगा कि भारत सरकार से कि अविलंब रसिया पर दबाव बनावे और उन सभी भारतीयों को यहाँ अपने अपने वतन पर लाने का प्रयास करे, ताकि फिर जिस तरह से उज्जवल के घर में आज खुशी का माहौल है, उसी तरह सैकड़ों उज्जवल के घर में खुशी का माहौल हो, उनके माता पिता को एक नई ऊर्जा मिले, नई जान मिले और उनका लड़का, बिछड़ा हुआ लड़का उनके घर। क्या परिचय हुआ? मैं साहू भूपाल भारती, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता।